अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के अधिकांश लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है जो उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देता। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये प्रोग्राम उन्होंने खुद नहीं बनाया, उन्हें बचपन से सिखाया गया। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा वास्तव में काम कैसे करता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बार बार सफल होते हैं, जबकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या उनके पास कोई ऐसा राज है जिसके बारे में दुनिया के 95% लोग कभी जान ही नहीं पाते। 1908 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी ने एक युवा पत्रकार को अपने घर बुलाया। उस पत्रकार का नाम था नेपोलियन हिल। कार्नेगी ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ये पता लगाने में लगा सकते हो कि सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? नेपोलियन हिल ने हाँ कहा, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले 20 साल उनकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सोच बदल देंगे। उन्होंने 500 से अधिक करोड़पतियों, उद्योगपतियों और सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने बात की हेनरी फोर्ड से, थॉमस एडिसन से, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से। और जो उन्होंने खोजा वह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं था, वह मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच नेपोलियन हिल ने खोजा वह इतना शक्तिशाली था कि आज भी अधिकांश लोग उसे समझ नहीं पाए हैं। और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी एक दिन अमीर बनूंगा सोचते रह जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको बचपन से बताया जाए कि ज्यादा सपने मत देखो, रिस्क मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग सफलता से ज्यादा सुरक्षा को महत्व देने लगेगा। और यही से कहानी बदलती है, क्योंकि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी सोच। गरीब व्यक्ति सोचता है, अगर मेरे पास पैसा होगा तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन अमीर व्यक्ति सोचता है, अगर मैं बड़ा सोचूंगा तभी पैसा आएगा। यही कारण है कि कुछ लोग अवसर देखते हैं और कुछ लोग केवल खतरे देखते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अधिकांश लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच है। और यकीन मानिए, जब तक आप इस अदृश्य दुश्मन को पहचान नहीं लेते, तब तक दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो और कोई भी बिजनेस आइडिया आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन नेपोलियन हिल ने एक ऐसा सिद्धांत खोजा था जो हर चीज बदल सकता था। और यही वे सच है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सन 1908 में जब नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनी जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। ये कहानी थी एक साधारण आदमी की। उस आदमी के पास न पैसा था, न कोई खास शिक्षा और न ही कोई बड़ा परिवार। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा शक्तिशाली थी, एक जलती हुई इच्छा। उस व्यक्ति का नाम था एडविन सी बार्न्स। बार्न्स का सपना था दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना। लेकिन समस्या ये थी कि वो एडिसन को जानता भी नहीं था, उसके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी और कोई मौका भी नहीं था। अगर आज का कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद वे कहता, यह असंभव है। लेकिन बार्न्स ने कुछ अलग किया। उसने फैसला किया कि वो एडिसन के साथ काम नहीं करेगा, वो एडिसन का पार्टनर बनेगा। और यही से कहानी बदलती है, क्योंकि अधिकांश लोग इच्छा करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग निर्णय लेते हैं। और इच्छा और निर्णय के बीच का अंतर ही गरीबी और अमीरी का अंतर बन जाता है। बार्न्स ने महीनों तक संघर्ष किया, कई बार भूखा रहा, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसके दिमाग में एक ही विचार था, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। और शायद यही वे चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। एक दिन एडिसन ने एक नए उत्पाद का आविष्कार किया, लेकिन किसी को भी उस उत्पाद पर भरोसा नहीं था। किसी ने उसे बेचने की जिम्मेदारी नहीं ली, सिवाय एडविन बार्न्स के। उसने उस अवसर को पकड़ा जिसे बाकी सभी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। और कुछ ही वर्षों में वही गरीब व्यक्ति एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। लेकिन असली सवाल है, क्या बार्न्स के पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उसके पास केवल एक चीज थी, एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे हासिल करने की अटूट इच्छा। और शायद यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग एक अजीब मशीन है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविकता मानना शुरू कर देता है।
इसे आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी आपका दिमाग उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जिन पर आप लगातार ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जब आप नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक वही कार आपको हर जगह दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप हर दिन गरीबी, डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग भी उसी के सबूत खोजने लगता है। और यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अवसरों की दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ समस्याएं देखते हैं। लेकिन अमीर लोग कुछ अलग करते हैं। वे पहले अपने दिमाग को बदलते हैं, फिर उनकी जिंदगी बदलती है। और यही वो सच है जो नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन करके खोजा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे आने वाला सिद्धांत शायद पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। और अगर आप इसे समझ गए तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब बात दिखाई देगी। वे किसी अवसर के आने का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे? नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जिसे सुनकर अधिकांश लोग हंस देते हैं। उन्होंने कहा, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत इंसान के दिमाग में होती है। और शायद यही वो बात है जिसे स्कूल कभी नहीं सिखाते। हमें सिखाया जाता है कि पहले सबूत देखो, फिर विश्वास करो। लेकिन दुनिया के सफल लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे पहले विश्वास करते हैं, फिर सबूत बनाते हैं, और यहीं से कहानी बदलती है। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पागलपन भरी सोच 1900 के दशक में, जब दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे थे कि आम आदमी कभी कार नहीं खरीद पाएगा, तब एक आदमी था जो इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। उसका नाम था हेनरी फोर्ड। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अखबार लिखते थे कि उसका सपना असंभव है। विशेषज्ञ कहते थे, यह आदमी पागल है। लेकिन फोर्ड के पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के अधिकांश लोगों के पास नहीं होती, अटूट विश्वास। और यही विश्वास धीरे धीरे वास्तविकता बन गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विज्ञान भी आज इस बात को सही मानता है। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह हर सेकंड लाखों सूचनाएं प्राप्त करता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ को ही चुनता है। और वो क्या चुनता है? वही जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग हर दिन उसी के सबूत ढूंढेगा। अगर आप मानते हैं कि मैं सफल बन सकता हूं, तो वही दिमाग अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी पूरी तरह अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति हर समस्या में खतरा देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या में अवसर देखता है। और शायद यही वो अंतर है जो करोड़पतियों और सामान्य लोगों को अलग करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने पाया कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता। पैसा आता है स्पष्ट लक्ष्य, निर्णय लेने की क्षमता, विश्वास और लगातार कार्रवाई से। यही कारण है कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और दुश्मन है जो हर इंसान के अंदर छिपा हुआ है। एक ऐसा दुश्मन जिसने लाखों सपनों को खत्म कर दिया। उसका नाम है डर। और शायद यही वो चीज है जो आपको आपकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन नेपोलियन हिल ने डर को हराने का भी एक तरीका खोज लिया था। और यकीन मानिए, अगर आप उस तरीके को समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक अजीब समानता दिखाई देगी। वे सभी डरते थे। हाँ, एलन मस्क डरते थे, स्टीव जॉब्स डरते थे, वॉरेन बफेट डरते थे, नेपोलियन भी डरता था, अलेक्जेंडर भी डरता था। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वे भी डरते थे तो वे सफल कैसे हुए? और अधिकांश लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जवाब डर में नहीं छिपा है। जवाब डर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में छिपा है। और यहीं से कहानी बदलती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हमें बचपन से सिखाया गया कि सफल लोग कभी नहीं डरते। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सफल लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि वे डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, जबकि अधिकांश लोग कार्रवाई करने से पहले डर खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं। और शायद यही वो गलती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। नेपोलियन हिल ने 6 बड़े डर बताए। उन्होंने कहा, हर इंसान के जीवन को नियंत्रित करने वाले 6 मुख्य डर होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक गरीबी का डर है। क्यों? क्योंकि यही डर लाखों लोगों को छोटे सपने देखने पर मजबूर करता है। यही डर लोगों को नौकरी से चिपकाए रखता है। यही डर लोगों को बिजनेस शुरू करने से रोकता है। और यही डर लोगों को उनकी असली क्षमता से दूर रखता है। 1985 स्टीव जॉब्स अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिए गए। कल्पना कीजिए, जिस कंपनी को आपने बनाया हो उसी कंपनी से आपको बाहर निकाल दिया जाए। दुनिया हंस रही थी, मीडिया कह रहा था स्टीव जॉब्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट बनाई, उन्होंने पिक्सर खरीदी, उन्होंने खुद को दोबारा बनाया। और कुछ साल बाद वही व्यक्ति एप्पल में वापस आया और उसने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक का निर्माण किया। लेकिन असली सवाल है, क्या स्टीव जॉब्स को डर नहीं लगा था? बिल्कुल लगा था। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, डर वास्तविकता नहीं होता। डर केवल भविष्य की एक कल्पना होती है। और शायद यही वो सत्य है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात खोजी। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे बदलने में समय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और उसे बहुत जल्दी बदल देते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अवसर खो देते हैं। वे सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसी अवसर को पकड़कर सफल हो जाता है। यकीन मानिए, कभी कभी सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ एक निर्णय होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने एक ऐसी शक्ति के बारे में भी बताया जो इंसान को लगभग अजेय बना सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसने साम्राज्य बनाए, कंपनियां बनाई और इतिहास बदल दिया। उस शक्ति का नाम है परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करने की शक्ति। और शायद यही वो सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया में सबसे महंगी गलती क्या है, तो शायद आप कहेंगे गलत निवेश, गलत बिजनेस, गलत करियर। लेकिन नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद पाया कि दुनिया की सबसे महंगी गलती इनमें से कोई नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी गलती है बहुत जल्दी हार मान लेना। और शायद यही वो गलती है जो अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में बार बार करते हैं। सोने की खदान की कहानी। एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत सोने की खदान खोजने में लगा दी। महीनों तक खुदाई हुई, सालों तक मेहनत हुई, लेकिन सोना नहीं मिला। वो थक गया, हताश हो गया और अंत में उसने पूरी खदान बहुत कम कीमत में बेच दी। लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास बना दिया। नए मालिक ने एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन का अध्ययन किया और उसने कहा, सोना यहां है, सिर्फ 3 फीट दूर। हाँ, वो आदमी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना सिर्फ 3 फीट पहले छोड़कर चला गया था। और शायद यही कहानी हम सभी की जिंदगी की भी है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे असफल होते हैं। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि वे असफल हो चुके हैं। यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक नियम काम करता है। जब इंसान बार बार असफल होता है तो उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, बस करो, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इसी क्षण सफल लोग और सामान्य लोग अलग हो जाते हैं। सामान्य लोग रुक जाते हैं, सफल लोग एक बार और कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपको 1000 बार असफल होने का दुख नहीं हुआ? एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और शायद यही वो मानसिकता है जो हर महान व्यक्ति को महान बनाती है। नेपोलियन हिल ने पाया
कि अमीर लोग समस्याओं को अंत नहीं मानते, वे उन्हें संकेत मानते हैं। संकेत कि उन्हें अपना तरीका बदलना है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। गरीब लोग लक्ष्य बदल देते हैं, अमीर लोग रणनीति बदलते हैं। और यही वह अंतर है जो वर्षों बाद करोड़ों और संघर्ष के बीच की दूरी बन जाता है। आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक समय कौन सा होता है? जब आप असफल होते हैं? नहीं। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? नहीं। सबसे खतरनाक समय होता है जब आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने सपनों पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वह एक बार फिर उठ खड़ा हो, तो शायद उसकी जीत भी उसी दिन शुरू हो सकती है। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने कहा था, अधिकांश लोग सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम उस सिद्धांत की बात करेंगे जो शायद पूरी किताब का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसने साम्राज्य बनाए, कुछ लोग कहते हैं कि उसने अरबपति बनाए, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस सिद्धांत का नाम है द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक ऐसी शक्ति जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन जिसने साम्राज्य बनाए, कंपनियां बनाई और इतिहास बदल दिया। नेपोलियन हिल ने इस शक्ति को नाम दिया मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। और शायद यही वो सिद्धांत है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। आखिर मास्टरमाइंड होता क्या है? साधारण भाषा में कहें तो मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो एक ही लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ मिलकर काम करे। लेकिन असली रहस्य इसकी परिभाषा में नहीं है। असली रहस्य उस शक्ति में है जो तब पैदा होती है जब दो महान दिमाग एक साथ काम करते हैं। और यहीं से कहानी बदलती है। दुनिया का सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उनका दिमाग नहीं था? उनके जीवन में एक व्यक्ति था, चार्ली मंगर। दोनों ने मिलकर ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने अरबों डॉलर का साम्राज्य बना दिया। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग सोच एक ही उद्देश्य के लिए काम करती हैं, तो परिणाम असाधारण हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है स्टीव जॉब्स का गुप्त हथियार। लोग सोचते हैं कि एप्पल को स्टीव जॉब्स ने बनाया, लेकिन सच्चाई ये है कि एप्पल एक मास्टरमाइंड अलायंस का परिणाम था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज़नियाक, डिजाइनर, इंजीनियर, मार्केटिंग विशेषज्ञ, सभी ने मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाया जिसकी कल्पना अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता था। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले सफल नहीं होते। हमारा दिमाग दूसरों के दिमाग से प्रभावित होता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं सोशल कंटेजन इफेक्ट। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी नकारात्मक हो जाता है। अगर आप हर दिन महत्वाकांक्षी, सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। और शायद यही वो कारण है कि कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रह जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है। उन्होंने कहा था, मनुष्य अपने मित्रों और संगति का परिणाम होता है। यानी अगर आपकी संगति कमजोर है तो आपकी सोच भी कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी संगति मजबूत है तो आपका भविष्य भी मजबूत हो सकता है। और यही वो कारण था कि चाणक्य ने अकेले नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति के साथ मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उन लोगों की सलाह से लेते हैं जिन्होंने खुद कभी वो सफलता हासिल ही नहीं की जो वे चाहते हैं। वे अपने सपनों के बारे में पूछते हैं,
उन लोगों से जो खुद अपने सपनों से डरते हैं। और शायद यही वह गलती है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देती है। यकीन मानिए, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों को बदलना होगा। इलॉन मस्क, पीटर थियल, रीड हॉफमैन, पेपैल माफिया, क्या यह सिर्फ एक कंपनी थी? नहीं, यह एक मास्टरमाइंड अलायंस था। एक ऐसा समूह जिसने न केवल अरबों डॉलर कमाए बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। और शायद यही वो सबक है जो अधिकांश लोग कभी नहीं सीख पाते। आप अकेले बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने एक और ऐसी शक्ति की खोज की थी जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। एक ऐसी शक्ति जो सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। उस शक्ति का नाम है द सबकॉन्शियस माइंड। और यकीन मानिए, जो आप आगे जानने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली इंसान आप नहीं हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा एक ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है जिसे आप देख भी नहीं सकते। एक ऐसी शक्ति जो हर निर्णय, हर डर, हर आदत और हर सपने को प्रभावित करती है। उस शक्ति का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और शायद यही वो कारण है कि कुछ लोग बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग बार बार असफल। आपका दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए एक विशाल हिमखंड की, जिसका केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है और बाकी 90% पानी के नीचे छिपा होता है। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उस 10% की तरह है, लेकिन आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस 90% की तरह है, जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इस बात को समझ ही नहीं पाते। जब आप छोटे थे तो आपने हजारों बातें सुनी, तुम ये नहीं कर सकते, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, हमारे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे ये शब्द आपकी पहचान बन गए। लेकिन क्या आपने कभी इन बातों को सच मानने का फैसला किया था? नहीं। फिर भी आज भी आपका दिमाग उन्हीं नियमों के अनुसार काम कर रहा है और यहीं से कहानी बदलती है। जब एक हाथी छोटा होता है तो उसे एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो हजारों बार कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता। कुछ समय बाद वो मान लेता है कि वो कभी आजाद नहीं हो सकता। फिर जब वो विशाल और शक्तिशाली बन जाता है, तब भी वो उसी छोटी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को नहीं, उसके दिमाग को बांध दिया गया है। और शायद हम में से अधिकांश लोग भी ऐसी ही अदृश्य रस्सियों से बंधे हुए हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफल लोग अपने अवचेतन मन को जानबूझकर प्रोग्राम करते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग उसे वास्तविकता मानने लगता है। लेकिन क्या केवल सोचने से कोई अमीर बन सकता है? नहीं। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग थिंक एंड ग्रो रिच को गलत समझ लेते हैं। ये किताब सिर्फ सकारात्मक सोच की किताब नहीं है, यह सोच, विश्वास, निर्णय, कार्रवाई की किताब है। दुनिया के महानतम बॉक्सरों में से एक मोहम्मद अली बार बार एक ही बात कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन जब उन्होंने पहली बार यह कहा, तब वे दुनिया के सबसे महान बॉक्सर नहीं थे। वे केवल विश्वास का निर्माण कर रहे थे। वे अपने अवचेतन मन को बता रहे थे कि वो कौन बनने वाले हैं। और शायद यही वो सिद्धांत है जो हर महान व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है। आज न्यूरोसाइंस भी यह मानता है कि जब आप किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग वास्तविक अनुभव और कल्पना के बीच का अंतर कम महसूस करता है। यही कारण है कि ओलंपिक खिलाड़ी
पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर मैदान में। यही कारण है कि अरबपति पहले अपने दिमाग में भविष्य बनाते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में। और शायद यही वो शक्ति है जिसका उपयोग अधिकांश लोग कभी नहीं करते। गरीबी हमेशा पैसों की कमी नहीं होती। कई बार गरीबी एक मानसिक स्थिति होती है, एक विश्वास, एक पहचान, एक कहानी जो इंसान खुद को बार बार सुनाता रहता है। और जब तक वो कहानी नहीं बदलती, तब तक जिंदगी भी नहीं बदलती। लेकिन अगर इंसान अपनी कहानी बदल दे, तो शायद वो अपना भविष्य भी बदल सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं नेपोलियन हिल की सबसे शक्तिशाली शिक्षा पर। एक ऐसी शिक्षा जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा सिद्धांत जो तय करता है कि आपका सपना सिर्फ सपना रहेगा या वास्तविकता बन जाएगा। उस सिद्धांत का नाम है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। और यकीन मानिए, जो आप आगे जानने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और कहूं कि आप अपनी जिंदगी में वास्तव में क्या चाहते हैं, तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे? अधिकांश लोग नहीं दे पाएंगे। वे कहेंगे, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, मुझे खुश रहना है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये केवल इच्छाएं हैं। और शायद यही वो कारण है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते थे। नेपोलियन हिल ने कहा था, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि निर्णय न ले पाना। क्योंकि जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वह हर अवसर को खो देता है। वह हर दिन मेहनत करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वह जा कहां रहा है। और यहीं से कहानी बदलती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज समुद्र में निकलता है। उसके पास ईंधन है, कप्तान है, क्रू है, तकनीक है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, गंतव्य। तो क्या होगा? वो जहाज चलता रहेगा, सालों तक चलता रहेगा, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। और शायद यही अधिकांश लोगों की जिंदगी की कहानी है। वे मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, भागते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत कैसे की थी? उन्होंने बहुत जल्दी अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय कर लिया था। उन्होंने निर्णय लिया था कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने हर निर्णय, हर दोस्त, हर अवसर और हर संघर्ष को उसी लक्ष्य के अनुसार चुना। यही कारण था कि जब बाकी लोग परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे, कार्नेगी अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहे थे। अधिकांश लोग लक्ष्य नहीं बनाते, वे इच्छाएं बनाते हैं। वे कहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मेरी जिंदगी बेहतर होती, काश मैं सफल हो जाता। लेकिन दिमाग काश को नहीं समझता। दिमाग केवल स्पष्ट निर्देश समझता है। और यही कारण है कि सफल लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, उन्हें हर दिन पढ़ते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और फिर उनके अनुसार कार्य करते हैं। जब एलन मस्क ने कहा कि वो इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजेंगे, तो दुनिया हंस रही थी। विशेषज्ञों ने कहा, यह असंभव है। मीडिया ने कहा, यह पागलपन है। लेकिन एलन मस्क के पास एक चीज थी जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती, एक स्पष्ट उद्देश्य। और यही उद्देश्य उनके हर निर्णय का आधार बन गया। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग भविष्य बनाते हैं और बाकी लोग भविष्य का इंतजार करते रहते हैं। नेपोलियन हिल ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम बताया। उन्होंने कहा, अपना लक्ष्य लिखो, स्पष्ट लिखो, कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, किस कीमत पर चाहिए, और उसके बदले तुम क्या देने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि जब कोई विचार कागज पर उतरता है तो वो सपना नहीं रहता, वो एक योजना बन जाता है। और शायद यही वह अंतर है
जो कल्पना और वास्तविकता के बीच होता है। अब तक हमने सीखा इच्छा, विश्वास, निर्णय, लगातार प्रयास, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन। लेकिन इन सभी को एक चीज नियंत्रित करती है, आपका उद्देश्य। क्योंकि जिस इंसान को पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे दुनिया की कोई शक्ति ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और जिस इंसान को यह नहीं पता, उसे दुनिया की कोई शक्ति बचा भी नहीं सकती। लेकिन नेपोलियन हिल की सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली शिक्षा अभी बाकी है। एक ऐसी शिक्षा जो तय करती है कि आपका ज्ञान सिर्फ जानकारी रहेगा या शक्ति बन जाएगा। और यकीन मानिए, यही वो सिद्धांत है जो सफल लोगों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि असाधारण बनाता है। उस सिद्धांत का नाम है एक्शन, कार्रवाई की शक्ति। क्योंकि आखिर में सपने नहीं जीतते, निर्णय नहीं जीतते, विश्वास भी नहीं जीतता, जीतती है कार्रवाई।